नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत ही सीरियस है। रशिया ने फुल स्केल न्यूक्लियर टेस्ट के लिए तैयारी शुरू कर दी है। ये अपडेट बिल्कुल फ्रेश है। नवंबर 2025 की फ्रेश अपडेट है। चलिए डिटेल में समझते हैं कि क्या हो रहा है। सबसे पहले बैकग्राउंड को समझना बहुत ही जरूरी है। रिसेंटली यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग रिज्यूम करेंगे, क्योंकि कि टेस्टिंग उनको अपने सिक्योरिटी थ्रेट के लिए खतरा मानी जा रही है। 30 साल में या 30 साल के बाद यूएस डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में फिर से न्यूक्लियर टेस्ट को शुरू करेगा। ट्रंप के इस अनाउंसमेंट के बाद रशिया ने इमीडिएटली रिस्पॉन्स दिया है अपने सीनियर ऑफिशियल को बुलाकर कि वो न्यूक्लियर टेस्ट के लिए एक प्रपोजल बनाए। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपने सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग में कहा कि अगर यूएस या और कोई भी कंट्री जो न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी साइन कर चुकी है न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रही है, उसके बावजूद रशिया भी अपना स्टांस क्लियर रखेगा और अपनी टेस्टिंग शुरू करेगा। पुतिन के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज को बोला है कि वो इंटेलिजेंस गैदर करें, सिचुएशन इवोकेशन करें और प्रपोजल्स रेडी करें, उन्हें सिक्योरिटी काउंसिल को भेजें। रशियन डिफेंस मिनिस्टर एनरी बुलासवे ने कहा कि रशिया का नोविया ज़माइला टेस्टिंग साइट रेडी है और यह साइट शॉर्ट नोटिस में न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए कंडक्ट किया जा सकता है। जनरल वेलरई ने कहा कि ये वार्निंग है, अगर अभी भी एक्शन नहीं लिया गया इसके खिलाफ तो रशिया यूएस के मूव्स का जवाब देना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्रिपरेशन में मंथ और साल भी लग सकते हैं। अभी तक रशिया ने ऑफिशियली न्यूक्लियर एक्सप्लोजन स्टार्ट नहीं किया है। ये एक तैयारी का और प्रपोजल है। क्रेमलिन ने क्लेरिफाई किया है कि पुतिन ने कोई स्पेसिफाइड टाइमलाइन नहीं दी है और अभी तक कोई ऑफिशियल डिसीजन नहीं हुआ है। रशिया अभी तक न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी को मेंटेन किए चल रहा है, लेकिन जब तक कोई दूसरी कंट्री इसको रिवोकेट नहीं कर रही है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर कंट्रीज न्यूक्लियर टेस्ट करेंगी तो दूसरी कंट्रीज इस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, जिससे कि ग्लोबल टेंशन्स और बढ़ेंगी। रशिया के पास लगभग 5,459 वॉरहेड्स हैं और यूएस के पास 5,550। दोनों ही आपस में एक मेजर न्यूक्लियर पावर है। ये डेवलपमेंट ग्लोबल सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बहुत अफेक्ट करेंगी, स्पेशली यूएस रशिया के रिलेशन को, जो यूक्रेन वॉर के बाद काफी खराब हो चुका है। न्यूक्लियर टेस्ट का रिवाइवल कोल्ड वॉर जैसे एरा को वापस ला सकता है, जहां न्यूक्लियर सबसे बड़ा खतरा था। पुतिन ने यह भी कहा कि अगर रशिया ने न्यूक्लियर बैन ट्रीटी से ऑफिशियली बाहर आने की अभी कोई बात नहीं की, लेकिन अगर वो कोई कंट्री दूसरा करता है तो रशिया इस पे विचार करेगा और आ सकता है। दोस्तों, ये थी सिचुएशन बहुत ही सीरियस और पूरा वर्ल्ड इस पर नजर बनाए रखे है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे कि मैं आपको नई लेटेस्ट अपडेट देता रहूं। मिलते हैं आपको नई सी प्यारी सी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय।